एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, हमें ईच साइड फाइंड करना है कि हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। सभी साइड्स, एक साइड जितनी निकल आएगी उतना ही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए गिवन क्या है, एक रोम्बस गिवन है, तो रोम्बस आपको बनाना पड़ेगा, माने सभी साइड्स इसके रोम्बस की इक्वल होती हैं। सपोज करिए एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी कोई रोम्बस है। इसके जो डायगोनल्स हैं, एक एसी डायगोनल हो गया और एक हो गया बीडी डायगोनल, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं। तो द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कहां पर करते हैं? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहां पर जो डायगोनल पूरा दिया हुआ है, कितना दिया है? एक दिया 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ये है 12 सेंटीमीटर, ये पूरा। तो ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक 12 सेंटीमीटर दिया पूरा डायगोनल। तो जब बाइसेक्ट करते हैं, माने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब अगर इसको हम ओ ले लिया, कितना ले लिया? ओ। जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट क्या हो गया? ओ हो गया। तो ये जो ओ ए है, ओ ए, तो ओ ए कितना हो जाएगा? तो ओ ए हो जाएगा पूरा जितना डायगोनल है उसका हाफ, क्योंकि ऐसे बाइसेक्ट करते हैं। और ओ बी कितना होगा? ओ बी पूरा बीडी का हाफ हो जाएगा। तो ओ ए और ओ बी निकाल लेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनाने वाली दोनों साइड्स हो गए, दोनों साइड्स हो गए। तो इसका मतलब ये लेग्स हो गए, तो इसमें एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पर? ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड मीन्स हाइपोटेनस निकालना है। तो ये निकाल लेंगे और यही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो जो डायगोनल्स दिए हुए हैं, माने एक डायगोनल दिया है एसी, माने डायगोनल्स जो दिए हुए हैं, डायगोनल AC इक्वल लेट कर लिया आपने 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल है BD इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। टू डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, द डायगोनल्स of rhombus bisect each other at right angle, माने राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। जब राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हो तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहां से बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ओ ए कितना होगा? ओ ए इक्वल पूरा जो डायगोनल एसी है उस अपान 2 बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो इक्वल हो जाएगा 16 अपान 2। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इक्वल कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। दूसरा ओबी है, तो ओबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरा जो डायगोनल है बीडी, बीडी का हाफ हो जाएगा, बीडी का हाफ हो जाएगा। तो BD अपान 2 इक्वल हो जाएगा 12 अपान 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये OB हो गया। हमको फाइंड क्या करना है? यहां पर AB फाइंड करना है। तो जो OA है, OA जो OA बना है इसमें, तो इन ट्रायंगल AOB कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है ना। तो इन राइट ट्रायंगल, इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, इन राइट ट्रायंगल AOB बेस हमारा क्या है? ये OA ले लिया, बेस OA इक्वल 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर क्या ले लिया? OB।
ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है इसमें, हाइपोटेनस, माने जो हाइपोटेनस आपका बनेगा, हाइपोटेनस ए बी इक्वल, ये फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका कितना आया, बेस आया 8, तो 8 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 6, तो 6 स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, 64 और 36 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, माने ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर है, कट कर दें, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ए बी हमारी क्या थी, साइड थी, सभी साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, सभी साइड इक्वल है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच इट्स साइड, तो ईच साइड ऑफ रोम्बस, तो इसको राइट कर लें, ईच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल 10 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जे स्क्वायर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी फाइंड करना है इसमें, ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको फाइंड करना है। और ए बी सी डी जे स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो गिवन है ए बी सी डी जे स्क्वायर, ए बी सी डी ई जा स्क्वायर, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब हो गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो जब इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ पर देखें ये एंगल जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया है, कौन सा, एंगल डी, एंगल डी मीन्स एंगल ए डी सी, माने ईच एंगल इसका कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये पूरा 90 डिग्री का है, ये पूरा 90 डिग्री का है, लेकिन ये एंगल हमको फाइंड करना है जो इसका इतना पार्ट है एंगल का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल एडीसी, ये आपका 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, और इसमें ये साइड और ये साइड, अब हमको ये निकालना है, तो अब ये टू अगर एंगल्स इसके, इस ट्रायंगल के अगर टू एंगल्स मालूम होते तो हम क्या करते, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन टू एंगल्स नहीं मालूम है, केवल एक एंगल मालूम है, तो एक एंगल और मालूम होना चाहिए, तो ये दोनों साइड इक्वल है, माने क्या है, इन ट्रायंगल एडीसी, माने एडीसी ट्रायंगल में क्या है, एडी इक्वल टू सी डी, एडी इक्वल टू सी डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल है, ऑफ आ स्क्वायर आर इक्वल, माने जो स्क्वायर की साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसीलिए तो कर दिया एडी इक्वल टू सी डी, कर दिया ना, इसमें एडी इक्वल टू सी डी हो गया। तो एडी के अपोजिट, माने ये जब इक्वल है तो इसमें ट्रायंगल में अगर हम देखें कि एडी के अपोजिट एंगल कौन सा है आपका, ये सी, और ये सीडी के अपोजिट कौन सा एंगल है, वो ये है एंगल आपका, तो इसके एडी के अपोजिट एंगल जो पड़ रहा है वो सी पड़ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, एंगल डीसीए या एंगल एसीडी, एंगल एसीडी इक्वल एंगल, और डीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए एंगल है, माने एंगल डीएसी, एंगल डीएसी, माने अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स
इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। माने ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स होंगे उसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको लेट कर लिया गया, तो लेट ये जो एंगल ACD इक्वल एंगल DAC इक्वल x लेट कर लिया। कितना लेट कर लिया गया, x डिग्री लेट कर लिया गया। माने दोनों एंगल्स के प्लेस पर कितना लेट कर लिया गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो क्या हुआ, सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री, ये होता ना। तो कौन कौन सा एंगल हो गया, इक्वल कर दे, इसमें प्लस कर दे, तो एंगल माने कौन सा ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल ADC है ना। तो इसमें कौन कौन से एंगल हो जाएंगे ADC में, एंगल ADC प्लस एंगल, दूसरा एंगल ले ले एंगल DAC प्लस एंगल ACD इक्वल 180 डिग्री। माने उस ट्रायंगल में क्या हुआ कि इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ADC की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, और ये आपने x सेलेक्ट किया है, ये भी x सेलेक्ट किया है, इक्वल 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल 90 डिग्री को उधर ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो देखिए 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में 90 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, और ये डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। माने x इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। क्या निकला है, x इक्वल टू 45 डिग्री निकल आया। तो हमें निकालना कौन सा एंगल था, ये निकालना था एंगल, कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल CAD, एंगल CAD ये एंगल फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, देयरफॉर एंगल CAD इक्वल कितना निकला, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे।